कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती निकली है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसके लिए वही छात्र आवेदन करेगा जो कि 10वीं और 12वीं पास है हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एसएससी से निकली हुई नई रिक्रूटमेंट की। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, यानी कि किसी दूसरे स्टेट से हैं और चाहते हैं कि इसके लिए आवेदन करना, तो आपका या तो 10th या तो 12th में कोई एक डिग्री है जो कि हिमाचल प्रदेश से किया होना चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया। तो ये वैकेंसी अगर देखी जाए तो सिंपल सी बात है, हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए है, और इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं या नहीं है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन मैंने ये सारी एलिजिबिलिटी पहले आपको बता दी ताकि आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा सके अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके लिए जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, एज क्राइटेरिया पे, फीस कितना लगेगा और कौन कौन से छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आपके पास पहुंचाया जा सके। दूसरी चीज़ अपडेट करूंगा, जो भी छात्र बिहार के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार एसआई या बिहार फायरमैन की, तो उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कीजिए। वहां से कुछ पेड क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं, तो पेड क्लासेस के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है ऑलरेडी। दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे कि बिहार के अलावा अदर जो जॉब नोटिफिकेशन है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। लेकिन आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, YT एजुकेशन। जी हाँ, YT एजुकेशन जाके देखिए, वहाँ पे क्लासेस भी आपकी अपडेट की जाती हैं, तो उस क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों लेकर चलते हैं अब आपको यहाँ से हिमाचल प्रदेश SSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जो PDF नोटिफिकेशन है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई वैकेंसी है, जिसका कि अपडेट दिया गया है दोस्तों 9 अप्रैल से। लेकिन आपको यहाँ पे आवेदन करना है 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक के बीच में। 10 अप्रैल से 9 मई के बीच में आपको आवेदन कर देना है। तो लास्ट डेट है आवेदन करने का 10 मई। अब कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे इसके लिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि जो छात्र हिमाचल प्रदेश से हैं ये उनकी रिक्रूटमेंट है। और दोस्तों अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आपका कोई एक डिग्री 10th का या 12th का जो कि होना चाहिए वहां से क्वालिफाइड, तो ये आप ध्यान रखेंगे, वही छात्र आवेदन करेंगे। अन्यथा हिमाचल प्रदेश वालों के लिए ही ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों आगे चलते हैं लेकर आपको इन सबके अपडेट पे। दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो 9 मई तक आप आवेदन कर लीजिएगा। हमीरपुर जिससे निकाली गई वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश की, और दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन है HPSSSB। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र डिप्लोमा होल्डर हैं, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी से पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो वो छात्र आवेदन करेंगे। फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है, एजुकेशनल इंजीनियर का जॉब है, मेडिकल ऑफिसर्स का जॉब है, अदर कुछ फंक्शनलिटी पे भी जॉब है जो कि हम आपको बताएंगे यहाँ से दोस्तों उनके बारे में सारा डिटेल। लेकिन फॉर्म भरने की जो तिथि के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। 379 पदों की ये टोटल रिक्रूटमेंट है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात कर ले तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे स्टाफ नर्स में देखिए 10+2 के साथ साथ डिप्लोमा इन GNM मांगा गया है, या तो BSc आपने कर रखा है नर्सिंग में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। फार्मासिस्ट के लिए आवेदन करते हैं अगर आप एलोपैथी के लिए, तो 10+2 और डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका होना रिक्वायर्ड है। अब ये सारी डिग्री जो है ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ आपका 12th जो है वो हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए। BE कीपर की बात करें तो 12th प्लस डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, तो डिप्लोमा भी आपका जी हाँ BE कीपर में होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पे, और सेरीकल्चर के लिए, तो सेरीकल्चर में आपका अगर क्वालिफिकेशन है BSc और जियोलॉजी के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर और बॉटनी से आपने कर रखा है दोस्तों, या जियोलॉजी से कर रखा है BSc, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे मेंटेनेंस सुपरवाइजर का, तो इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन चाहिए आपका पास होना, डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग पास होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द सुपरवाइजर पोस्ट। अकाउंटेंट की बात कर ले तो BCom की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर नॉलेज का भी ध्यान होना चाहिए। और ऑक्शन रिकॉर्डर का भी एक अपडेट है, यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे BSc इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आपका
ग्रेजुएशन होना चाहिए। जूनियर की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जो कि सिविल के लिए यहाँ पे निकाला गया है, तो डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ से आपका जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। जी हाँ, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए। दोस्तों अगले पोस्ट पे चलते हैं। अगला पोस्ट यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए कि अगर आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, देन यू कैन अप्लाई। अब यहाँ पे जो आपने 10th पास किया होगा वो आपका होना चाहिए हिमाचल प्रदेश से, ध्यान रखेंगे वो छात्र। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात कर ले यहाँ पे केमिस्ट्री इन टॉक्सियोलॉजी की, तो ये दोस्तों आपको बता दें कि डिग्री मांगी गई है, PG डिग्री मांगी है, किसमें, तो फॉरेंसिक साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से डिग्री का। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का, जो कि IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मांगी गई है, जिसमें कि आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, ITI होना चाहिए दोस्तों आपका, डिप्लोमा होना चाहिए और 10+2 भी आपका होना चाहिए। इन सभी छात्रों को यहाँ पे बोला गया आवेदन करने के लिए। दोस्तों लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी है, यहाँ पे डिग्री मांगा गया है लॉ में, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग आवेदन करने से पहले। ध्यान रखिएगा ये डिग्री कहीं से भी आपकी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आपका 10th या 12th आपका एक जगह से होना चाहिए हिमाचल प्रदेश से। मेडिकल लेबोरेटरी की बात करें तो टेक्निशियन ग्रेड 2 की बात करें तो 10+2 BSc लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आपका यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इन सभी में क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा मांगा गया है। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 10+2 आपका होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मैट्रिकुलेशन 10+2 विद द साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ बात कर ले कि ऑप्थेलमिक ऑफिसर की, देन 10+2 और BSc आपका ऑप्थेल्मोलॉजी में आपका होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात कर ले तो एलोपैथी में आपका होना चाहिए 10+2 डिग्री और डिप्लोमा भी मांगा गया है दोस्तों। ओके दोस्तों आगे हम चर्चा कर ले कुछ नई अपडेट की। तो यहाँ पे हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट कम PTI की बात करें तो मैट्रिक, डिप्लोमा और फिजिकल एजुकेशन जो है आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें इलेक्ट्रिकल में तो मैट्रिकुलेशन तो है ही आपका, डिप्लोमा डिग्री अगर वाले हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। जूनियर ऑफिसर PA की बात कर ले तो दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया है आपका HR में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर बेसिक आपका होना जरूरी है जूनियर ऑफिसर के इस पोस्ट के लिए। दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन की बात कर ले तो टेलर मास्टर के लिए तो 10+2 डिप्लोमा मांगा गया है आपका टेलरिंग और कटिंग के क्षेत्र में। दोस्तों अगर हम बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तो इसमें जेल वेलफेयर है और ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है, जिसके लिए आपकी कोई भी डिग्री वाले छात्र आवेदन कर सकता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दोस्तों फायरमैन की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट आपका 10+2 का। सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर फॉर द स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स की तो मैट्रिकुलेशन 10+2 और एनी डिग्री आपको बोला गया है और PG डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए दोस्तों अगर हम अगले पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे क्लर्क की भी वैकेंसी है, जो कि 10+2 वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। लैंग्वेज टीचर की बात कर ले डिप्लोमा वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, BA B.Ed और MA टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी डिग्री हो आपके पास चलेगा। प्रेस ड्यूटी की बात करें तो 10+2 आपका पास होना चाहिए। अकाउंटेंट की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और 10+2 इन BCom में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर ले तो यहाँ पे मैट्रिक और 10+2 डिप्लोमा और BTech वाले भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, ये अलग पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 924 वाले में तो 10+2 डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपका डिग्री होना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से इन सभी पदों के लिए। दोस्तों इन सभी के लिए फीस सबमिट भी आपको करने होंगे, जाहिर सी बात है। तो इन सभी कैटेगरीज के लिए जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं या EWS में या एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, जी हाँ, रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज इन देयर ऑन रिक्वेस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द नॉर्मल टेंचर, तो ये है 360 रुपये आपसे फीस चार्ज किया जा रहा है। जो भी जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनसे 120 रुपये, और जो भी SC ST कैटेगरी से आते हैं और वो हिमाचल प्रदेश से हैं या BPL कैटेगरी में आते हैं, EWS वाले छात्र हैं, तो उनसे 120 रुपये चार्ज यहाँ पे सरकार ले रही है। फीमेल कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन HP से, तो उनका भी यहाँ पे बोला गया है कोई फीस नहीं लिया जाएगा, तो या फिर वो PH कोटे से आती हैं तो उनका कोई फीस नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये फीस सबमिशन की बात हो गई यहाँ पे, और ये जॉब नोटिफिकेशन की बात हो गई यहाँ पे। टोटली कंप्लीट अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है दोस्तों यहाँ पे, इन सब में यही सारी बातें बताई गई हैं। अब दोस्तों इस PDF को जो आप पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको सारा डिग्री को लेकर सब कुछ बताया गया है। और ये ध्यान रखिएगा आपका जो 10th या 12th
है ना, किसी एक में जो डिग्री है आपका जो है वो पास होना ज़रूरी है। हर एक उसमें दिया गया है, अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट सी हैज़ पास द मैट्रिक एंड द 12th फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड इन द कंडीशन शैल नॉट अप्लाई फॉर द बोनाफाइड हिमाचलीज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो भी छात्र होंगे, इस तरह से हर एक जॉब नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका 10th या और 12th जो है दोनों ही यहाँ पे किसी हाई स्कूल से पास होना ज़रूरी है अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, आवेदन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको यहाँ पे बता दिया मैंने सारे डिटेल के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप जाइए, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप भी ज़रूर कर लेंगे। आशा करते हैं कि ये समझ में आई होगी और आपको कोई भी डाउट यहाँ से नहीं रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।